दोस्तों सभी को नमस्कार। दोस्तों आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। नया साल आपके जीवन के अंदर खुशियां लेके आए। नए साल में आप सरकारी विभाग का हिस्सा बनो, सरकारी नौकरी लग जाओ। ठीक है, क्योंकि आप एक स्टेप ही कम हो नौकरी लगने से, आपका इंटरव्यू क्लियर और आप का सिलेक्शन पक्का। अब आप लोग इंटरव्यू देने के लिए जाओगे, या तो कुछ साथी हिस्ट्री के लिए जाएंगे, या केमिस्ट्री के लिए जाएंगे, या कॉमर्स के लिए जाएंगे। तो दोस्तों वहाँ पर जो आपकी मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है वो तो यही है कि आपने बीएड की हो और उसके बाद मास्टर डिग्री हो, आपका एस्टेट हो। ये तो आपकी मिनिमम जो क्वालिफ़िकेशन है यही है। बहुत सारे जो छात्र हैं उनकी तो यही होती है, लेकिन कुछ हमारे जो साथी हैं जिन्होंने अपना और समय दिया, उसके बाद उन्होंने इस पढ़ाई को जारी रखते हुए आगे नेट भी निकाला, उसके बाद उन्होंने पीएचडी भी की, या अभी कुछ साथी हैं जो कर रहे हैं। तो अब उनके जो पर्सन हैं कि सर बताइए, क्या हम नेट और पीएचडी के बारे में वहाँ पर बता सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों ये अब इसके बारे में अगर मैं कहूँ, जो मेरी पर्सनल राय है, तो आप ना बताओगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि जैसे ही आपने नेट और पीएचडी के बारे में बताना शुरू किया तो सारा फोकस उनका फिर वहीं हो जाएगा। इसका सीधा एग्जाम्पल है, एक तो आपको एक छोटा खेलने के लिए सामने वाले को आप एक छोटा ग्राउंड दोगे, वो उसी में खेल लेगा। एक आपने बड़ा एरिया दे दिया उसको खेलने के लिए, तो आपको वो बड़ा एरिया देने के बाद वो उनसे क्वेश्चन ज़रूर करेगा। यही चीज़ है, अगर आपने नेट के बारे में बताया, पीएचडी के बारे में, जो सामने वाला सब्जेक्ट एक्सपर्ट होगा उसके मन में फिर ये आ जाएगा, इसको तो नॉलेज और ज़्यादा है, इसको ये होना चाहिए, ये नेट कर रखा है, पीएचडी करने लग रहा है, इसको ये तो ज़रूर आता होगा। तो फिर वो उस तरह के ही क्वेश्चन करेगा और कहीं ना कहीं फिर वो हमारे को वहाँ पे उलझाने की कोशिश करेगा। ठीक है, क्योंकि उसकी क्वालिफिकेशन भी आप ही की क्वालिफिकेशन के बराबर है। वो भी कॉलेज के कैडर का होगा, या तो पीएचडी होगा, नेट होगा, तो फिर ये एक अलग तरह का ही मैटर बन जाता है वहाँ पे। तो यदि आप बिल्कुल श्योर हो कि नेट से आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, मेरे रिसर्च वर्क से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, तो मैं सामने वाले को बता पाऊँगा, मैं इसमें पूरी तरह से सक्षम हूँ, तो मेरे को कोई डर नहीं है, चाहे आइए वो पूछिए। तो दोस्तों फिर आप बता सकते हो। ठीक है, इसमें कोई ये आप पे डिपेंड करता है, लेकिन आपने एक इसके लिए आप तो एक अलग उनको एरिया दे दोगे खेलने के लिए। पीछे क्या हुआ था, जो पीजीटी के इंटू चले हुए थे, एक जो हमारी स्टूडेंट थी, उसने दोस्तों नेट भी थी वो, और उसने जीआरएफ भी किया हुआ था। तो वो बोली सर मैं बताऊं या ना बताऊं। मैंने तो उसको मना किया था, लेकिन वहाँ पर जब इंटू उसका अच्छा गया, ऐसा नहीं है कि उसने जो भी अपनी क्वालिफिकेशन पहले बताया, एमएससी तक इंटू अच्छा गया उसका। उसके बाद लास्ट टाइम जब लास्ट मोमेंट पे जब इंटू लगभग उन्होंने ओके बोल दिया था, लास्ट मोमेंट पे एक के मेंबर ने उनसे पूछा है कि आपकी नॉलेज को देखते हुए लगता तो नहीं खाली आपने एमएससी तक ही सीमित रखा होगा। उसके मुंह से फिर निकल गया, हाँ सर मैंने नेट भी तैयार किया, नेट की भी तैयारी की है, ठीक है, और ये मेरा क्वालिफाई है। फिर वहीं से बैठाकर उनसे दोबारा उससे उन्होंने फिर क्वेश्चनिंग शुरू कर दी। फिर वो 2-3 ने जो क्वेश्चन नहीं बता पाई, तो अगर वो ना बता पाती तो वो आ जाती, और उसको हो सकता है कि और अच्छे अंक मिलते, उसको शायद फिर 6.98 नंबर मिले। सिलेक्शन तो हो गया, लेकिन उससे और ज़्यादा उसको अंक मिल सकते थे, वो उसमें उलझ के रह गई। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, यदि आप पूरे श्योर हो कि मेरे को कुछ भी दिया जाए, मैं उसके बारे में, मेरा रिसर्च वर्क है, जो मेरा जो सब्जेक्ट है, नेट से रिलेटेड चीज़ें मैंने पढ़ी हैं, तो फिर तो आप बता सकते हो, नहीं तो मैं तो राय देता नहीं कि आप बताइए। ठीक है, तो दोस्तों आप लोगों को एक बार फिर मैं शुभकामनाएं देता हूं कि अच्छा इंटरव्यू दे के आना है आपने। और यदि आप में हेजिटेशन है, चीज़ें आपने तैयार कर ली हैं, हेजिटेशन है, और आपका इंटरव्यू हिस्ट्री, कॉमर्स या केमिस्ट्री का किसी भी विषय का है, तो आप गूगल प्ले स्टोर पर आइए, आप हमारी ऐप एडू चाणक्य डाउनलोड कर सकते हो और हमसे मॉक इंटरव्यू दे सकते हैं। ये ऑनलाइन भी हो सकते हैं और ऑफलाइन भी, कोई मैटर नहीं है, दोनों में बराबर ही
चीज़ें चलेंगी और आप अच्छा स्कोर करके आओगे। और नए साल के उपलक्ष्य में दोस्तों हम आप लोगों के लिए एक ऑफ़र लेके आए हैं। 299 में हम आप लोगों के लिए जितने भी जो बैचेज हैं, चाहे सीईटी का है, चाहे एसएससी सीजीएल का है, डीएसएसबी का, एसएससी जीडी, ये सारे बैच लेके आए हैं। तो ये भी आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर हमारी ऐप डाउनलोड करके वहाँ से परचेज कर सकते हो। आज के सेशन में दोस्तों इतना ही। इस तरह की जो चीज़ें हम लोग आप लोगों के लिए लेके आते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।